हरे कृष्णा ऑल द ग्रेट अमेजिंग लीडर्स। इंग्लिश भाषा की शुरुआत के ज़बरदस्त तरीके के सेकंड वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है, जिसमें हम देखेंगे कि सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं, किस तरीके से सेंटेंस फॉर्मेशन काम करता है, किस तरीके से किसी भी सेंटेंस को इंग्लिश में किस तरीके से बनाया जाता है। पहले वीडियो लेक्चर में हमने जाना सेंटेंस फॉर्मेशन किस तरीके से होता है, कौन कौन से शब्द हैं जो सेंटेंस बनाने में काम आते हैं, किस तरीके से सेंटेंस को बनाया जाता है। यदि वह वीडियो आपने नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाइएगा उस वीडियो को देखिएगा, उसके बाद ये वीडियो लेक्चर आपको 100% समझ में आएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो लेक्चर को। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम कुछ सेंटेंस देखते हैं, जानेंगे किस तरीके से सेंटेंस को बोला जाता है, किस तरीके के सेंटेंस होते हैं, किस तरीके से सेंटेंस बनाया जाता है, किस तरीके से सेंटेंस फॉर्मेशन काम करता है। देखिए कुछ सेंटेंस यहाँ पे लिखे हुए हैं, वह खाना खा रहा है, वह खाना खा रहा है। एक और सेंटेंस है, वह गाना नहीं गाता, वह खाना खा रहा है, वह गाना नहीं गाता। वह खाना खा रहा है ये सिंपल सेंटेंस है, वह गाना नहीं गाता ये नेगेटिव सेंटेंस है। लेकिन दोनों सेंटेंस को जब हम देखेंगे तो पता चलता है कि दोनों सेंटेंस से कोई ना कोई बात बताई जा रही है। वह खाना खा रहा है तो वह क्या कर रहा है ये बताया जा रहा है, वह गाना नहीं गाता तो वह क्या नहीं करता ये बताया जा रहा है। तो जब भी सिंपल और नेगेटिव सेंटेंस का यूज करेंगे तो इसका मतलब है हम किसी चीज़ को बताएंगे। कुछ और सेंटेंस यहाँ पे देखते हैं, आप क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो। एक और सेंटेंस है, वे कहाँ जा रहे हैं, वे कहाँ जा रहे हैं। इन दोनों सेंटेंस को हमें देखने पे पता चलता है कि इन दोनों सेंटेंस का यूज हम पूछने के लिए कर रहे हैं। तो जब भी आप क्या कर रहे हो, वे कहाँ जा रहे हैं, इन दोनों सेंटेंस का यूज हम पूछने के लिए कर रहे हैं। तो कोई भी सेंटेंस, अधिकतर सेंटेंस जब हम बोलते हैं तो या तो हम कोई चीज़ बताते हैं या कोई चीज़ पूछते हैं। चारों सेंटेंस को देखने पे आपको पता चलता है कि जो ऊपर के सेंटेंस हैं, एक है सिंपल, वह खाना खा रहा है, सिंपल सेंटेंस है, वह गाना नहीं गाता, नेगेटिव सेंटेंस है। इनका यूज हम बताने के लिए करते हैं। सिंपल नेगेटिव सेंटेंस का यूज हम बताने के लिए करते हैं। आप क्या कर रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो ये पूछा जा रहा है। वे कहाँ जा रहे हैं ये भी पूछा जा रहा है। तो इंटेरोगेटिव और डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का यूज हम पूछने के लिए करते हैं। तो अधिकतर सेंटेंस का यूज हम या तो बताने के लिए करेंगे या पूछने के लिए करेंगे। तो देखते हैं कि जब हम किसी सेंटेंस के द्वारा कोई चीज़ बताते हैं तो किस स्ट्रक्चर का हम यूज करते हैं, और जब कोई सेंटेंस हम पूछने के लिए यूज करते हैं तो किस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। देखते हैं सेंटेंस किन किन चीज़ों से मिलकर बनता है। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में भी देखा था, एक सेंटेंस को बनाने के लिए 5 चीज़ों का यूज किया जाता है। वो है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड क्या होते हैं ये हम पहली वीडियो में जान चुके हैं। तो सेंटेंस को जब बनाया जाता है तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, इन चीज़ों से बनाया जाता है, इन वर्ड से बनाया जाता है। लेकिन जब हम कोई चीज़ पूछते हैं तो इसका स्ट्रक्चर थोड़ा बदल जाता है। चीज़ें 5 ही रहेंगी, चीज़ें रहेंगी सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, यही वर्ड्स रहेंगे, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड। लेकिन जब हम कोई बात पूछेंगे तो इसका स्ट्रक्चर बदल जाएगा। मीन्स हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, सब्जेक्ट बाद में चला जाएगा। तो जब हम पूछेंगे तो स्ट्रक्चर होगा हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड। तो जब हम बताएंगे तब सब्जेक्ट आगे आएगा, जब हम किसी सेंटेंस में कुछ बताएंगे तो सब्जेक्ट आगे आएगा, जब हम पूछेंगे तो हेल्पिंग वर्ब आगे आएगी। देखिए कुछ एग्जाम्पल्स हम लेते हैं और समझते हैं कि सेंटेंस फॉर्मेशन किस तरीके से काम करता है। पहला सेंटेंस है, वह इंग्लिश पढ़ा रहा है, ही इज़ टीचिंग इंग्लिश। दूसरा है, क्या वह इंग्लिश पढ़ा रहा है, इज़ ही टीचिंग इंग्लिश। पहले सेंटेंस में हमने बताने का प्रयास किया कि वह क्या कर रहा है, ही इज टीचिंग इंग्लिश, वह इंग्लिश पढ़ा रहा है, इसलिए सब्जेक्ट आगे आया, ही आगे आया, ही सब्जेक्ट है क्योंकि हम यहाँ पर बताने का काम कर रहे हैं। दूसरा सेंटेंस है, क्या वह इंग्लिश पढ़ा रहा है, इज ही टीचिंग इंग्लिश, इसमें इज आगे आया क्योंकि इसमें हम पूछ रहे हैं। तो जब हम बताएंगे तो सब्जेक्ट आगे रहेगा, और जब हम कोई बात पूछेंगे तो हेल्पिंग वर्ब आगे रहेगी। अभी तक हमने जो बात की उसमें हमने देखा कि जो सेंटेंस होते हैं, सेंटेंसेस का यूज या तो बताने के लिए किया जाता है
या फिर पूछने के लिए यूज किया जाता है। सेंटेंसेस का यूज हम बताने के लिए करते हैं या पूछने के लिए करते हैं। जब हम कोई बात बताते हैं तो सब्जेक्ट आगे आता है, और जब हम कोई चीज पूछते हैं तो हेल्पिंग वर्ब आगे आती है। एक बार सिंपल फॉर्मेट में हम समझते हैं किस तरीके से सेंटेंस का यूज किया जाता है जब हम कोई बात बताते हैं, और किस तरीके के सेंटेंस का यूज किया जाता है जब हम कोई बात पूछते हैं। एक सेंटेंस यहाँ पे लिखा हुआ है कि वह खाना खा रहा है, ही इज ईटिंग फूड, ही इज ईटिंग फूड। ही इसमें सब्जेक्ट है, वो इसलिए आगे आया है क्योंकि हम इसमें बता रहे हैं कि वह क्या कर रहा है, वह खाना खा रहा है। इसमें बताने का काम हो रहा है, तो जब बताने की बात होगी तो सब्जेक्ट आगे आएगा, ही इज ईटिंग फूड। और जब हम पूछेंगे क्या वह खाना खा रहा है, क्या वह खाना खा रहा है, इज ही ईटिंग फूड, तो इज जो है, जो हेल्पिंग वर्ब है, वो आगे आ जाएगी। जब पूछने की बात आएगी तो हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी, ही इज ईटिंग फूड जब हम बताएंगे, और इज ही ईटिंग फूड, इज ही ईटिंग फूड, क्या वह खाना खा रहा है, तो जब हम पूछेंगे तो हेल्पिंग वर्ब आगे रहेगी। यहाँ पर हम देखें तो सेंटेंस जो होते हैं वो सिंपल निगेटिव होते हैं, उसके बाद इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव और डबल इंटेरोगेटिव होते हैं। सिंपल और नेगेटिव जो होते हैं वो उन सेंटेंसेस का यूज हमेशा हम बताने के लिए करते हैं। सिंपल और नेगेटिव सेंटेंसेस का यूज बताने के लिए किया जाता है, और इनमें हमेशा सब्जेक्ट आगे आता है, इनमें सब्जेक्ट आगे आता है। इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव, डबल इंटेरोगेटिव जो सेंटेंस होते हैं इनका यूज हम पूछने के लिए करते हैं। इन सेंटेंसेस का यूज हम पूछने के लिए करते हैं, और इनमें हमेशा हेल्पिंग वर्ब आगे रहती है। एक सेंटेंस और होता है जब डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस में नॉट लगाया जाता है तो उसे डबल इंटेरोगेटिव नेगेटिव बोल दिया जाता है। सेंटेंसेस के एग्जाम्पल देखते हैं हम कि वह इंग्लिश पढ़ा रहा है, वह इंग्लिश पढ़ा रहा है, ही इज टीचिंग इंग्लिश, ही इज टीचिंग इंग्लिश। वह इंग्लिश नहीं पढ़ा रहा है, ही इज नॉट टीचिंग इंग्लिश। तो दोनों वाक्यों का यूज बताने के लिए किया जा रहा है। दोनों वाक्यों में कोई बात बताई जा रही है कि वह क्या कर रहा है। वह इंग्लिश पढ़ा रहा है, ही इज टीचिंग इंग्लिश, वह इंग्लिश नहीं पढ़ा रहा है, ही इज नॉट टीचिंग इंग्लिश। दोनों में सब्जेक्ट जो है ही, वो आगे है, दोनों में सब्जेक्ट ही आगे है। इट मीन्स सिंपल और नेगेटिव सेंटेंस जो होते हैं उनमें सब्जेक्ट आगे होता है, और सिंपल और नेगेटिव सेंटेंस से किसी बात को हम बताते हैं। कुछ और एग्जाम्पल्स हम लेते हैं। इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव और डबल इंटेरोगेटिव जो सेंटेंसेस होते हैं उनमें हमेशा सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आगे होती है। जैसे इंटेरोगेटिव सेंटेंस का हम एग्जाम्पल देखें कि क्या वह इंग्लिश पढ़ा रहा है, इज ही टीचिंग इंग्लिश। क्या इंटेरोगेटिव नेगेटिव देखें, क्या वह इंग्लिश नहीं पढ़ा रहा, इज ही नॉट टीचिंग इंग्लिश। डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस, वह इंग्लिश कैसे पढ़ा रहा है, हाउ इज ही टीचिंग इंग्लिश। तो इन सेंटेंसेस को हम देखें, जैसे इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब आगे है, इज आगे है। इंटेरोगेटिव नेगेटिव में भी इज आगे है, हेल्पिंग वर्ब आगे है। तो जब भी इंटेरोगेटिव की बात होगी हेल्पिंग वर्ब आगे होगी। उसके बाद हम बात करें डबल इंटेरोगेटिव, इसमें हेल्पिंग वर्ब आगे होगी क्योंकि ये इंटेरोगेटिव है, लेकिन इसका नाम है डबल इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में इंटेरोगेटिव वर्ड्स आ जाएं तो वो डबल इंटेरोगेटिव होता है। एक बार और, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में इंटेरोगेटिव वर्ड्स या उन्हें क्वेश्चन वर्ड भी बोलते हैं वो आ जाएं तो वो डबल इंटेरोगेटिव होता है। क्वेश्चन वर्ड्स या इंटेरोगेटिव वर्ड्स क्या होते हैं, जैसे हाउ कैसे, वेयर कहाँ, व्हेन कब, व्हाई क्यों। तो ऐसे WH वर्ड्स जो होते हैं, क्वेश्चन वर्ड्स या इंटेरोगेटिव वर्ड्स, वो आ जाएं तो वो डबल इंटेरोगेटिव होता है। लेकिन इसमें भी हेल्पिंग वर्ब पहले रहेगी और उससे भी पहले क्वेश्चन वर्ड रहेगा, वो डबल इंटेरोगेटिव होगा। तो इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव और डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को हम देखें तो इनमें भी हेल्पिंग वर्ब पहले है, और डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब से पहले भी क्वेश्चन वर्ड होते हैं। तो इस तरीके से कोई भी सेंटेंस हम बनाते हैं तो जब हम सिंपल नेगेटिव होता है सब्जेक्ट आगे रखते हैं, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव और डबल इंटेरोगेटिव होता है तो हेल्पिंग वर्ब को हम आगे रखते हैं। सिंपल नेगेटिव से हम किसी बात को बताते हैं, और इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव, डबल इंटेरोगेटिव
डबल इंटरोगेटिव वाक्यों से हम किसी चीज़ को पूछते हैं। आइए कुछ एग्जाम्पल्स और देखते हैं। जो सिंपल सेंटेंस है उसके कुछ एग्जाम्पल्स हम यहाँ पर देखते हैं। वे मंदिर जाते हैं, दे गो टू टेम्पल। इसमें दे जो है वो सब्जेक्ट है जो कि आगे है, क्योंकि ये सिंपल सेंटेंस है। वे मंदिर जाते हैं, ये बात बताई जा रही है, और जब भी हम कोई बात बताते हैं तो सब्जेक्ट आगे आता है, वो सिंपल सेंटेंस होता है। एक और सेंटेंस है, वह कहीं जा रहा है, ही इज गोइंग समवेयर। इसमें भी जो सब्जेक्ट है ही वो आगे है, क्योंकि ये सिंपल सेंटेंस है और इससे बात बताई जा रही है। नेगेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल्स हम यहाँ पर देखते हैं। पहला सेंटेंस है, मैंने ऐसा नहीं सोचा था, आई हैड नॉट थॉट सो। आई हैड नॉट थॉट सो, मैंने ऐसा नहीं सोचा था। इसमें भी सब्जेक्ट आगे है, क्योंकि इससे कोई बात बताई जा रही है। दूसरा सेंटेंस है, वह वहां नहीं जाएगी, शी विल नॉट गो देयर। शी विल नॉट गो देयर, इसमें सी जो सब्जेक्ट है वह आगे है, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है तो उसमें सब्जेक्ट आगे रहता है, उससे कोई चीज बताई जाती है। तो सिंपल और नेगेटिव सेंटेंस जब हम देखते हैं तो पता चलता है इनमें सब्जेक्ट आगे होता है और इनसे कोई बात बताई जा रही है। आगे हम बात करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस की। इंटेरोगेटिव सेंटेंस के कुछ एग्जांपल्स हम यहाँ पर देखते हैं। क्या आप अंग्रेजी बोल सकते हो? कैन यू स्पीक इंग्लिश? एक और सेंटेंस है, क्या हमें वह घर खरीदना चाहिए? शुड वी परचेज दैट हाउस? इसमें कैन और शुड जो मॉडल वर्ब हैं, हेल्पिंग वर्ब हैं, वो आगे हैं, क्योंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब आगे रहती है। इंटेरोगेटिव नेगेटिव देखते हैं, इसमें भी हेल्पिंग वर्ब आगे रहेगी, साथ में नॉट रहेगा। क्या राजू ने आपको नहीं बुलाया? इसमें भी पूछा जा रहा है। पूछने के लिए इंटेरोगेटिव नेगेटिव का यूज किया जाता है जब हम कोई बात पूछते हैं नॉट लगाकर। क्या राजू ने आपको नहीं बुलाया? डिड राजू नॉट इनवाइट यू? एक और सेंटेंस है, क्या यह करना सही नहीं है? इज इट नॉट राइट थिंग टू डू? दोनों में हेल्पिंग वर्ब आगे है और साथ में नॉट है, इससे बात को पूछा जा रहा है, तो इंटेरोगेटिव नेगेटिव से भी पूछा जाता है। आगे देखते हैं डबल इंटेरोगेटिव कुछ सेंटेंसेस। तुम क्या करोगे? व्हाट विल यू डू नाउ? व्हाट विल यू डू नाउ? तो इसमें हेल्पिंग वर्ब विल आगे है, उसके साथ व्हाट जो है वो क्वेश्चन वर्ड है, वो भी आगे है। तो हेल्पिंग वर्ब के साथ क्वेश्चन वर्ड जब आगे होते हैं तो वो डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है। चलिए, अभी तक हमने समझा कि कितने टाइप के सेंटेंस होते हैं, किस तरीके से सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है, किस तरीके से सेंटेंस स्ट्रक्चर काम करता है। देखते हैं कि हम सेंटेंस फॉर्मेशन की जर्नी में कहां तक पहुंच पाए। तो कुछ टेस्ट सीरीज हम यहाँ पर लगाते हैं और पता करेंगे कि किस टाइप का सेंटेंस हमारे सामने है। यहाँ पर हमारे सामने एक सेंटेंस है, लिखा हुआ है, हम उनसे मिलने नहीं गए थे। इसका इंग्लिश में हम ट्रांसलेशन देखें तो वो है, वी डिड नॉट गो टू मीट देम। ये कौन सा सेंटेंस है? देखने पर पता चलता है कि इसमें सब्जेक्ट आगे है। तो सब्जेक्ट आगे जो होता है वो या तो सिंपल सेंटेंस में होता है या नेगेटिव में होता है। तो यहाँ पे नॉट भी साथ में लगा हुआ है और सब्जेक्ट आगे है, नॉट लगा हुआ है और बात को बताया जा रहा है, हम उनसे मिलने नहीं गए थे। तो बताते जब हैं तो सिंपल नेगेटिव से बताते हैं, सब्जेक्ट आगे होता है सिंपल नेगेटिव में, और नेगेटिव हो तो नॉट होता है। तो यहाँ पे नॉट है और सब्जेक्ट आगे है, तो ये नेगेटिव सेंटेंस है। एक सेंटेंस देखते हैं, वे शहर क्यों जा रहे हैं? इसमें बात को पूछा जा रहा है क्यों लगाकर। तो ये सेंटेंस का इंग्लिश वर्जन देखते हैं सबसे पहले। वाई आर दे गोइंग टू द सिटी? वे शहर क्यों जा रहे हैं? वाई आर दे गोइंग टू द सिटी? तो ये डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। वह नया आइडिया सोच रहा है, इसमें किसी बात को बताया जा रहा है। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन देखते हैं, ही इज थिंकिंग अ न्यू आइडिया। इसमें कोई बात बताई जा रही है, सब्जेक्ट आगे है, तो ये सेंटेंस सिंपल है। अगला सेंटेंस देखते हैं, क्या उसने वो कार नहीं खरीदी है? इसमें बात को पूछा जा रहा है, तो ये इंटेरोगेटिव है, लेकिन इसमें नहीं भी साथ में है, तो ये इंटेरोगेटिव नेगेटिव कहलाएगा। क्या उसने वो कार नहीं खरीदी? डिड शी नॉट परचेज दैट कार? तो ये इंटेरोगेटिव नेगेटिव है। हम प्रोजेक्ट बना रहे थे। ये सिंपल सेंटेंस है, क्योंकि इसमें बात को बताया जा रहा है, सब्जेक्ट आगे है। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है, वी वर मेकिंग अ प्रोजेक्ट। हम प्रोजेक्ट बना रहे थे, वी वर मेकिंग अ प्रोजेक्ट। ये सिंपल सेंटेंस है।
अगला सेंटेंस देखते हैं, क्या उसने अपने हाथ धो लिए हैं? इसमें बात को पूछा जा रहा है तो ये इंटेरोगेटिव होगा। क्या उसने अपने हाथ धो लिए हैं? हैज ही वॉश्ड हिज हैंड्स? तो ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। क्या उसे पत्र लिखना चाहिए? तो इसमें भी बात को पूछा जा रहा है। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन देखते हैं, शुड ही राइट अ लेटर? क्या उसे पत्र लिखना चाहिए? शुड ही राइट अ लेटर? तो ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। अगला सेंटेंस देखते हैं, मैच कैसा था? कैसा था, ये डबल इंटेरोगेटिव होगा। इसमें पूछा जा रहा है, इंटेरोगेटिव वर्ड लगाकर कोई बात पूछी जा रही है तो ये डबल इंटेरोगेटिव होगा। मैच कैसा था? हाउ वॉज द मैच? हाउ वॉज द मैच? तो ये डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। वह मेरी मदद नहीं कर सकती, इसमें बात को बताया जा रहा है ना कि पूछा जा रहा है, तो ये सिंपल या नेगेटिव सेंटेंस होना चाहिए। वह मेरी मदद नहीं कर सकती, क्योंकि इसमें नहीं भी लगा है और बात बताई जा रही है तो ये नेगेटिव होगा। वह मेरी मदद नहीं कर सकती, इसका इंग्लिश वर्जन देखते हैं, शी कैन नॉट हेल्प मी, तो ये नेगेटिव सेंटेंस है। अगला सेंटेंस देखते हैं, क्या वो तुम्हारा दोस्त नहीं था? इसमें भी पूछा जा रहा है, बात पूछी जा रही है नॉट लगाकर। वॉज ही नॉट योर फ्रेंड? तो ये इंटेरोगेटिव तो है, साथ में नेगेटिव भी है, तो ये इंटेरोगेटिव नेगेटिव है। अगला सेंटेंस देखते हैं, वह पार्टी में क्या कर रही थी? तो इसमें बात को पूछा जा रहा है। व्हाट वॉज शी डूइंग इन द पार्टी? तो ये डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि व्हाट लगाकर इसमें कोई बात पूछी जा रही है। क्या तुम ये पाठ याद नहीं कर सकते? तो इसमें भी बात को पूछा जा रहा है, क्या तुम ये पाठ याद नहीं कर सकते? कैन यू नॉट लर्न दिस चैप्टर? ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। इंटेरोगेटिव नेगेटिव है क्योंकि इसमें नॉट भी लगाया गया है। वे यहाँ आ सकते हैं, दे कैन कम हियर, इसमें सिंपल बात को बताया जा रहा है तो ये सिंपल सेंटेंस है। वे यहाँ आ सकते हैं, इसमें बात को बताया जा रहा है, सब्जेक्ट आगे रहेगा, दे कैन कम हियर, ये सिंपल सेंटेंस है। अगला सेंटेंस देखते हैं, आप कहाँ गए थे? कहाँ, इसमें कहाँ लगाकर बात को पूछा जा रहा है तो ये डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा। वेयर डिड यू गो? अगला सेंटेंस है, रोहन गाड़ी चला रहा था, इसमें बात को बताया जा रहा है कि रोहन क्या कर रहा था। रोहन वॉज ड्राइविंग द कार, रोहन वॉज ड्राइविंग द कार, तो ये सिंपल सेंटेंस है। अगला सेंटेंस है, आपको यह फोन किसने दिया है? किसने दिया है, ये डबल इंटेरोगेटिव होगा। हु हैज गिवन दिस फोन टू यू? तो इसमें हु लगाकर बात को पूछा जा रहा है तो ये डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा। तो इस प्रकार कुछ और सेंटेंसेस की आप प्रैक्टिस कीजिएगा। अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे, नई सोच, नए जुनून, नए हुनर, नए टैलेंट के साथ। तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद, वंदे मातरम।